नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने 2022 में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया है, उन्होंने अपना एग्जामिनेशन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, जो कि है एजुकेशन रेगुलेशन 2020। और जो भी स्टूडेंट 2023 में डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन देंगे, उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इसी पैटर्न का आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो यहाँ पे पैटर्न है, फॉर्मेट है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका ऊपर पेपर कोड दिया रहता है। यहाँ पे जो आपकी टाइमिंग होती है वो 3 घंटे की होती है। मैक्सिमम नंबर 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, और जो आपका 20 नंबर होता है वो आपके कॉलेज की तरफ से भेजा जाता है। और आपको पास होने के लिए 80 + 20 यानी कि आपको 100 में से कम आपको 40 नंबर आपको लाने होते हैं। अगर आपके 40 नंबर नहीं आएंगे तो आपकी बैक लग जाएगी। अगर आपके 39 नंबर भी आते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी। इसलिए आप लोग अपने एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी करें। अभी से आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दें। और अभी आपको पता है कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना होगा। और 2022 के लिए जो एग्जिट एग्जामिनेशन है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि नवंबर महीने में करवाया जाएगा। तो आपको अपने सिलेबस की पूरी तैयारी करनी है कि आपको अपना एग्ज़ाम भी पास करना है और जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसको भी आपको पास करना है। तो देखिए, जो अभी आपका नया फॉर्मेट में जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको टोटल 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला होता है पार्ट ए। इसमें आपसे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कोई भी 6 क्वेश्चन करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर एनी 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर 5 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर 5 नंबर का रहता है, और आपका जो एक क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल जो है 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसको मान के चलें कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। कि आपको बताना होगा फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है और इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स है, इसमें जो भी यहाँ पे डिजीज दी गई है इनका आपको डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे 5 हेडिंग जो है इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे 5 नंबर का, इसलिए आपको यहाँ पर जो भी आंसर लिखना है उसको बिल्कुल डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे आपसे हाइपरटेंशन का डेफिनेशन पूछा गया है, इटियोपैथोजेनेसिस पूछा गया है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। आपको बताना है कि डायबिटीज़ क्या होती है और इसका इटियोपैथोजेनेसिस आपको लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस सिम्टम लिख देने हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट ए नोट ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है, तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पे भी आपको यहाँ पर एक शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखना है, जो कि थोड़ा सा आपका डिटेल में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ दिया गया कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। तो आपको यहाँ पर एसटीजी के बारे में बताना है और इस पर आपको एक नोट लिखना है। साथ में यहाँ पे पूछा गया कि राइट ए नोट ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो आपको यहाँ पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे भी आपको इसका आंसर लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आपको बताना होगा कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, इसकी एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस सिम्टम और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ एंजाइना। तो आपको बताना होगा एंजाइना क्या होता है, इसकी एटियोपैथोजेनेसिस, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है एंजाइना का। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की। इसमें टोटल आपसे 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसमें से कोई 10 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 नंबर का रहता है, तो आपका 30 नंबर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़े से छोटे आंसर आपको लिखने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ एल्जाइमर। तो आपको बताना है कि एल्जाइमर क्या होता है और इसकी इटियोपैथोजेनेसिस आपको लिख देनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, तो आपको ग्लूकोमा का इटियोपैथोजेनेसिस और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डिफाइन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ पे यूटीआई के बारे में पूछा गया है और इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यहाँ पे पूछा गया है कि राइट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि राइट ए नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज का इटियोपैथोजेनेसिस और इसके साइन सिम्टम के बारे में आपको लिखना है इस क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज डिसमेनोरिया, ठीक है, तो आपको बताना है कि डिसमेनोरिया क्या होती है और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है, तो एपिलेप्सी का इटियोपैथोजेनेसिस और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की आपको डेफिनेशन लिखनी है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है और इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन हेपेटाइटिस, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेपेटाइटिस क्या है, राइट इट्स इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, तो आपको हेपेटाइटिस का इटियोपैथोजेनेसिस और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज स्कैबीज, तो आपको बताना होगा स्कैबीज क्या है और इसके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इटियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पे टीबी का इटियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, राइट इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स के बारे में पूछा गया। इसके बाद जो हमारा पार्ट सी है इसमें आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 आपसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपका टोटल 20 नंबर का होता है। तो देखिए फार्मेसी पॉइंट चैनल पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिल जाएगी फार्माकोथेराप्यूटिक्स की, और आप इसको डेली देखा करें। जब तक आप डेली यहाँ पे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं होंगी, इसलिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो वीडियो है उसको आपको रेगुलर आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज इज नोन एज, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो मैंने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो हैं उसको फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट में करवा चुके हूँ, तो आप उन सारी वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटियोलॉजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिजिकल रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ इलनेस इज, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पैथोजन डिजीज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि फुल फॉर्म ऑफ NLEM, यानी कि NLEM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, न्यू लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकामेंट्स। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि एसेंशियल हाइपरटेंशन इज, तो जो हमारा एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है, और ये कोई डिजीज नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पूछा गया कि एंजाइना इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं और इस्चेमिक चेस्ट पेन भी कहते हैं, इसीलिए बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन इंक्लूड, तो जो हमारा रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन है इसमें क्या क्या जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है इसको मैंने पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो वीडियो है मैंने उसमें इसको सॉल्व करवा दिया है और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, उसके बाद ही आप इन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि मेडिसिन अप्रोप्रिएट टू क्लिनिकल नीड्स, मेडिसिन इन राइट डोज, मेडिसिन फॉर एडिक्वेट टाइम एंड एट लोवेस्ट कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक्स यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इज, तो इसे हम कहते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स, तो ये फार्माकोथेराप्यूटिक्स की सबसे छोटी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वाज पब्लिश्ड इन, तो इसको 1996 में इसको पब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक कंडीशन इन विच देयर आर हाई लेवल ऑफ फैट पार्टिकल्स इन द ब्लड, ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड जो है अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक यहाँ पे तय लिमिट से एक्सेस कर जाएगी, तो इसी कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं या फिर इसको हम डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर इज, ठीक है, तो इनको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है एटोरवास्टैटिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HMG का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल, ठीक है, तो ये HMG का जो है वो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी, तो यहाँ पर दिया गया है कि एक कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी इज टू हाई, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है।
तो आप यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आंसर बुक में आप यहाँ पे हाइपरटेंशन लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंजाइना इज ए सिम्टम्स ऑफ, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइना, ठीक है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइना। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए टर्म यूज्ड फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इसी को हम कहते हैं डिस्मेनोरिया, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा तभी आप ये सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। फुरोसिमाइड इज ए, तो ये एक डायूरेटिक है, तो आप यहाँ पे डायूरेटिक लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि डायूरेटिक्स और ऑल्सो कोल्ड, तो इनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज पब्लिश्ड बाई, तो इसको पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये इसको प्रिपेयर करती है और पब्लिश करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हेपेटाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ, तो देखिए ये हमारा इन्फेक्शन होता है लीवर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फुल फॉर्म ऑफ COPD इज, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए कंडीशन इन विच हार्ट इज़ अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी इज, तो इसी को हम कहते हैं CHF, यानी कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर, ठीक है, तो ये हमारा CHF होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और इसी फॉर्मेट में आपसे सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू करें, आप लोग एग्ज़ाम के टाइम के भरोसे ना बैठें, कॉलेज के भरोसे ना बैठें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी में बैक न लगे, आप बिना बैक के पास हो जाएँ, आप पहली अटेम्प्ट में एग्जिट एग्जामिनेशन को पास कर पाएँ, तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और फार्माकोथेराप्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे कि आपको सबसे ज़्यादा अपना समय देना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें। आपका ये वीडियो देखने के लिए